एम डॉक्टर नितिन तिवारी और मैं आपको बताने वाला हूँ कि डायबिटीज़ में ये सुबह दोपहर शाम आप लोग उंगली में जो ये टेस्ट करते हैं, रैंडम ब्लड शुगर जो कहते हैं आरबीएस, इसका कोई मतलब नहीं होता है। फालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप जी। आपको बेची गई है और आप खरीद चुके हैं क्योंकि दूसरे ने खरीदा था। इसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या यूटिलिटी है, आपको आइडिया भी नहीं। चलिए छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, फॉलो करिएगा। जो लोगों के घर में डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिन लोगों के मम्मी पापा, जिनके भाई बहन, सब लोग करिएगा। वो इसलिए डायबिटीज़ एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, मतलब जनरेशन्स में चलती है। शायद इस जनरेशन में आप बच गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं आएगी। तो चलिए, तो सपोज मान लीजिए कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और आप एक डायबिटिक इंसान हैं। हम दोनों ने एक साथ नाश्ता किया, नाश्ता करेंगे और आपका शुगर नापेंगे और मेरा शुगर नापेंगे। दोनों का नाश्ता करने के तुरंत बाद शुगर 400 पहुंच जाएगा। सपोज मान लीजिए हम लोगों ने आपका टेस्ट 2 घंटे बाद फिर से रिपीट किया, तो 2 घंटे बाद जो शुगर रिपीट होगा एक डायबिटिक इंसान का, वो शायद 200-250-300 तक जाएगा। इससे कम नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं क्योंकि नॉर्मल इंसान हूँ, उसको मैं 100-150 पे तक ले आऊँगा। लेकिन ये जो चेंजेस जो दिख रहे हैं आपको, वो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि हम लोगों ने खाया क्या है। सपोज हम लोगों ने नाश्ते में 2 बॉइल्ड एग्स खाए, आपने भी और मैंने भी, तो मेरा शुगर और आपका शुगर दोनों 200 पे ही अटक जाएगा, वो उतना ज़्यादा 400 नहीं जाएगा। सपोज मान लीजिए हम लोगों ने दलिया खाया, तब भी वो शुगर हम लोग का लो रहेगा क्योंकि दलिया जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता। सपोज लेकिन हमने पार्ले जी का ग्लूकोज बिस्किट खा लिया, तब ये शुगर आपका भी 500 पहुंच जाएगा, मेरा भी 500 पहुंच जाएगा। लेकिन मैं नॉन डायबिटिक हूँ, तो मैं इसको जल्दी से कम कर लूँगा और विद इन 2 आवर्स मैं इसको 80-100 तक ले आऊँगा। लेकिन क्योंकि आप डायबिटिक हैं, आप इसको उतनी जल्दी कम नहीं कर पाएंगे। तो जितनी भी ये किट्स आते हैं इंस्टेंट ब्लड शुगर नापने के, रैंडम ब्लड शुगर नापने का, ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं है आपके घर में। हाँ, कोई पेशेंट मेरी ओपीडी में आता है, उसको चक्कर आ रहा है, उसको बेहोश है और उसको कुछ सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नॉन डायबिटिक है, तो उसका मैं ब्लड शुगर जांच करूंगा ताकि मुझे आगे कैसे इसको मैनेज करना है ये मालूम पड़े। लेकिन उसको आप अपने घर में जांच करके उस नॉलेज का, इस चीज़ का आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं और कुछ। किसी ने आपको ऐड दिखा दिया, किसी ने आपको तो वहाँ पर मेडिकल स्टोर में इंट्रोड्यूस करा दिया और आपने खरीद लिया और आप उससे अब खेल रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि रैंडम शुगर, फास्टिंग या पीपी, इन सब का कोई खास रिलेवेंस नहीं होता है जब तक कि ये मालूम पड़े, ये चीज़ स्टैंडर्डाइज की जाए कि आप खा क्या रहे हो। अगर वो चीज़ हर रोज़ सुबह नाश्ते की बदल रही है तो आपने स्टैंडर्डाइज किया ही नहीं है। तो फिर करवाएं कौन सा टेस्ट? वेरी गुड क्वेश्चन। करवाना आपको है HbA1c। दिख गया? वो जो टेस्ट है बेसिकली होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। जब आप ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो तो वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है और वो 3 महीने तक बाइंडेड रहता है, 120 दिन। तो अगर हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c की जांच कर लेते हैं तो हम लोग को 3 महीने का आपका परफॉर्मेंस मालूम पड़ जाता है। मतलब 3 महीने में आपने कितना अच्छे से अपनी दवाई खाई है, कितने अच्छे से परहेज किया है, कितने अच्छे से फिटनेस के लिए आप कंसंट्रेट कर पाए हैं या टाइम दे पाए हैं, कितने चोरी छुपे लड्डू खाए गए हैं, कितनी चोरी छुपे चॉकलेट्स खाई गई हैं। सारा रिपोर्ट कार्ड आपका 3 महीने का वो बताएगा HbA1c। एक नॉर्मल सी लैब में 400 से 500 का होता है। तो गिनिया देखा जाए तो आपका डायबिटीज़ का इन्वेस्टिगेशन का खर्चा
100-150 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट 3 महीने का एवरेज है। 3 महीने से पहले कराने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। मैं डायबिटीज़ के बारे में इसलिए इतना आपको ज्ञान दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है। इसके साथ मरीज को रहना सीखना पड़ता है, लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ती है। तो ये एक छोटी सी मिथ जो मेरे पेशेंट्स मेरी क्लिनिक में आके बोलते हैं, अरे हमारी शुगर तो लो हो गई, अरे हमारी शुगर तो बढ़ी हुई है। मैं एक नॉर्मल इंसान, मेरा भी शुगर 500 पहुंचता है कभी कभी, मेरा भी शुगर कभी कभी 50-60 पहुंचता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डायबिटिक हूं या नहीं हूं, उसका अलग अरिथमेटिक होता है, वो जो एक डॉक्टर है वो ज़्यादा अच्छा बता पाएगा। तो इसी के सिलसिले में एक मेरा नेक्स्ट वीडियो भी मैं पोस्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं ये समझाने वाला हूँ डायबिटीज़ एक्चुअली लोग कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सर दर्द होना नहीं है, कोई तकलीफ होनी नहीं है, जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं कराओगे तो आपको कुछ खास फर्क नहीं मालूम पड़ने वाला। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो वॉच करिएगा कि हम डायबिटीज़ क्यों कंट्रोल करें। थैंक यू, दैट विल बी ऑल फॉर नाउ, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।